Hello everyone. So today I am going to discuss about the urine analysis, right? तो जो अभी जैसे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर्स के प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है जो मैंडेटरीली आता है वो है यूरिन एनालिसिस, जिसमें कि आपको सैंपल प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद उसमें एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फाइंड करने के लिए बोला जाता है, राइट? तो उसके लिए हम लोग जो है सो किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, बेसिकली इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज इन द प्रैक्टिकल्स जो रिटेन पार्ट का मार्क्स है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सही से लिखना, एक्यूरेटली लिखना जरूरी होता है। सो यूरिन एनालिसिस को बेसिकली टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट में किस तरीके से लिखेंगे, और सेकेंड पार्ट जो कल मैं वीडियो डालूंगा उसमें क्या होगा, क्लिनिकल इन्फेरेंस उसका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखोगे, प्रोसीड करोगे एग्जाम्स में, तो सबसे पहला जो लिखना है दैट इज द एम, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द एम। एम में क्या लिखना होता है, तो एम में टू एनालाइज द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन द गिवन अननोन यूरिन सैंपल। जरूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ही हो सकता है कि यूरिन जो है सो नॉर्मल दिया गया हो और उसमें जो है सो कोई भी फाइंडिंग ना मिले, तो इन्फ्रेंस में लास्ट में हम लोग उसको लिखेंगे दैट इज दिस सैंपल साइज ऑफ नॉर्मल यूरिन, राइट? तो सबसे पहले जो है सो ब्रॉड हेडिंग में सबसे ऊपर कॉपी में हम लोग लिखेंगे एम टू एनालाइज द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स इन द गिवन अननोन यूरिन सैंपल, राइट? तो सबसे पहला एम लिख लेंगे, उसके बाद जो है सो इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो टू पार्ट्स में होता है, फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लॉन्ग होगा, राइट? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे इतने हेडिंग्स के अंदर, दैट इज वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, डिपॉजिट्स, राइट? तो सबसे पहला जो है सो दैट इज द वॉल्यूम। इसमें मेजरली जो गलती होती है वो क्या होती है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर्स। वो हम लोग का नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, दैट इज 800 to 2500 ml जो नॉर्मल यूरिन का आउटपुट होता है, वो इसमें हम लोग को नहीं लिखना है। हम लोगों को क्या लिखना है, वी हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ सैंपल प्रोवाइडेड विच इज यूजुअली ऑफ, नॉर्मली जो है सो 200 to 300 ml का ही सैंपल हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो वॉल्यूम में हम लोग लिखेंगे आइदर 200 और वाट एवर बीन प्रोवाइडेड, जो भी आपके टेबल पे या जो भी आपके डेस्क पे दिया रहेगा सैंपल उसी को लिखना है, दैट इज द वॉल्यूम, राइट? नाउ कलर, कलर एवरी यूरिन हैज सेम कलर ऑलमोस्ट, दैट इज स्ट्रॉ येलो, ठीक है? किस किस कंडीशन में जो है सो अलग अलग कलर होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ना। ऑर्डर, ऑर्डर जो नॉर्मली जो यूरिन का होता है दैट इज एमोनिकल, एमोनिकल ऑर्डर, राइट? ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होगा, अगर कोई सॉल्यूशन टर्बिड होगा देन यू विल राइट टर्बिड। नाउ जो दो पार्ट्स है जिसमें कि आप लोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, दैट इज पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो नॉर्मल यूरिन होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो पीएच में क्या करेंगे, जो हम लोग को लिटमस पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसके थ्रू उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। लिटमस पेपर पर यूरिन का सैंपल, वी विल पुट दिस सैंपल ऑन द लिटमस पेपर, देन वी विल मैच द कलर, जो कि ओरिजिनल लिटमस पेपर जो जिसपे कि हम लोग का पीएच का रेंज लिखा हुआ होता है उसके साथ मैच करेंगे, और उसमें एक ऑन एन एवरेज जो है सो पीएच का रेंज क्या हो सकता है वो वहाँ पे मेंशन होता है और वो उसको लिखेंगे, दैट इज पीएच। नॉर्मली यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, अप्रोक्स 4.8 टू 7.5 तक जाता है। डिपॉजिट्स नॉर्मली नील ही होगा, राइट? अब आते हैं जो मेजर जो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज नोन एज यूरिनोमीटर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दैट इज यूरिनोमीटर। ये इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, इसका नाम होता है यूरिनोमीटर, राइट? यूरिनोमीटर में क्या करेंगे, जो भी आपको यूरिन का सैंपल वाट एवर विल बी प्रोवाइडेड उसको हम लोग इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद जो है सो इसका जो है सो बल्ब है वो उसको उसमें डिप करेंगे,
राइट। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो वैल्यू आएगा। नॉर्मली 1.0102 1.060 तक का कैलिब्रेटेड होता है ये वैल्यू उसमें। तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं करेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। हाउ विल बी कैलकुलेट? तो करेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है मेजर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस यूरिन टेम्परेचर -20/3 इंटू 0.01। तो ये 0.01 कहाँ से आया? तो 0.01 जो है सो बोलते हैं कि एवरी 3 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर करेक्टिव वैल्यू जो है सो हम लोग ऐड करते हैं 0.0001 का। अब ये 20 डिग्री कहाँ से आया? तो ये 20 डिग्री ये इसलिए आया क्योंकि दिस इंस्ट्रूमेंट हैज बीन कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है आपके लैब में जो या दूसरे कॉलेजेस के लैब में जो यूरिनोमीटर है वो हो सकता है कि वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेटेड हो। तो वहाँ पे हम लोग यूरिन टेम्परेचर -20 डिग्री करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है सो ये 20 ही होगा। राइट, व्हाट आई एम सेइंग, ये जरूरी नहीं है कि ये 20 ही होगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलिब्रेटेड है तो उसको -15 करेंगे और मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपने मेजर किया है उसको और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है सो करेक्टेड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सो हम लोग एग्जैक्टली जो है सो मेजर कर लेंगे। तो ये हो गया सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग याद रखेंगे क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है सो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम जो भी प्रोवाइडेड होगा, कलर स्ट्रॉ येलो नॉर्मली, ऑर्डर एमोनिकल ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी क्लियर, टर्बिड होगा तो टर्बिड लिखेंगे, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन का नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दैट इज 1.0082 टू 1.025, पीएच 4.5 टू 7.5 और 8, एंड डिपॉजिट्स हम लोग नील लिखेंगे। बट याद रखना है कि हम लोग को वही लिखना है जो कि सैंपल प्रोवाइड किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, वॉल्यूम में 2 लीटर्स लिख दिया, वो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है, ऐसी गलती नहीं करना। तो सबसे पहला हेडिंग में जो है सो हम लोग जो है सो लिखेंगे क्या? दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसके एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, बस ये लिखना है, टेबल बना देना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है सो कैलकुलेट कर देना है। राइट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली 6 टेस्ट करते हैं। राइट, रिड्यूसिंग शुगर, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन, ब्लड, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। नाम सब लोग जानते हैं। लिखना कैसे है, मेन जो हम लोगों का इश्यू है दैट इज राइटिंग पार्ट। तो लिखना इसको किस तरीके से है। तो जितने भी टेस्ट होंगे सारे को हम लोग 4 सब हेडिंग्स में लिखेंगे। दैट इज फर्स्ट हेडिंग में टेस्ट लिखेंगे। राइट, फर्स्ट में टेस्ट लिखेंगे, सेकेंड में प्रोसीजर लिखेंगे, दैट इज द ऑब्जर्वेशन लिखेंगे एंड द इन्फेरेंस लिखेंगे। राइट, तो टेस्ट में क्या लिखेंगे? टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट का नेम लिखेंगे। मान लो कि टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, उसका टेस्ट का नाम क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट। टेस्ट वाले कॉलम में हम लोग नीचे प्रिंसिपल लिख देंगे उसका। राइट, प्रोसीजर जो प्रोसीजर करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हम लोग को फाइंडिंग मिलेगा, और इन्फेरेंस वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो सबसे पहला टेस्ट होता है रिड्यूसिंग शुगर का, वो करते हैं हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट। राइट, बेनेडिक्ट टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? तो रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज शुगर्स व्हिच हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। राइट, तो रिड्यूसिंग शुगर्स वैसे शुगर्स को बोलते हैं जिनमें की फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो बेनेडिक्ट टेस्ट का पहला हम लोग प्रिंसिपल देखते हैं। क्या होता है? सिंपल है, इन अल्कलाइन मीडियम में जो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर जो होता है सो रिड्यूस कर देता है हीटिंग करने के बाद। इसमें सोडियम कार्बोनेट को किसमें करता है? तो इन एन डायोल्स के फॉर्म में, इन डायोल्स, ENEDIOLS, इन एन डायोल्स के फॉर्म में शुगर्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। राइट, और उसके चलते क्या होता है, जो इनेन डायोल्स होता है वो क्या करता है, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट कर देता है और एक कंपाउंड बनाता है दैट इज Cu2O। और ये Cu2O जो है सो प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसी का जो है सो कलर जो है सो आता है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है, जिसके चलते जो है सो हम लोग इसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ कलर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं रिड्यूसिंग
शुगर का, जैसे कि ब्लू आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, येलो आ सकता है, येलो पीपीटी आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है या ब्लैक आ सकता है उसके अकॉर्डिंग, बट ये सब हम लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है, राइट। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखेंगे, दैट इज इन द अल्कलाइन मीडियम रिड्यूसिंग शुगर्स ऑन हीटिंग रिड्यूसेस reduces the cupric ion to cuprous ion forming the red precipitate that is Cu2O। और कौन सा कंपाउंड बनता है, तो बीच में हम लोग बोलेंगे इन एन डायोल्स, राइट। कैसे करते हैं, प्रोसीजर सिंपल है, 5 ml लेंगे। 5 ml कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो थंब का जो फर्स्ट मार्जिन होता है, जो फर्स्ट लाइन होता है थंब का, वहां तक का सैंपल को हम लोग 5 ml बोलते हैं, राइट। तो 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट्स लेंगे, उसमें 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन सैंपल डालेंगे और बॉयल करेंगे 2 मिनट्स के बाद, और इन द इन मिक्स करना जरूरी है, मिक्स, राइट। जो भी कलर आएगा ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे हम लोग, आइदर ब्लू ग्रीन, कोई एक कलर लिखना है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से नहीं लिखना है, राइट। ये इस तरीके से नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखना है, कोई एक कलर जो आएगा वही लिखना है, या तो नहीं आएगा तो लिखेंगे नो कलर वाज absorbed, observed एंड इन्फ्लुएंस में लिखेंगे रिड्यूसिंग शुगर इज एब्सेंट। अगर कलर आता है ग्रीन कलर इज प्रेजेंट, यहाँ पे बस लिख देना है रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट, राइट। इतना ही लिखना है। पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन में जो भी कलर आएगा वो मेंशन करेंगे, और इन्फ्लुएंस में लिख देंगे रिड्यूसिंग शुगर इज प्रेजेंट और एब्सेंट, राइट। तो ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर का पहला टेस्ट। आते हैं सेकेंड पे। उसके पहले जो है सो इस तरीके का कलर का फॉर्मेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर के अकॉर्डिंगली जो है सो एक अप्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जान सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। नाउ द सेकेंड टेस्ट है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी जैसे कि जानते हो, जिसमें कि कीटोन बॉडीज में क्या होता है, क्या किसको बोलते हैं, दैट इज विच कंटेन्स द कीटो ग्रुप। जैसे कि आपको एग्जांपल में एसीटोन हो गया, एसीटो एसीटेट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो गया। तो क्या करते हैं, इसमें का प्रिंसिपल जो है सो सिंपल है, और कीटोन बॉडीज का टेस्ट का नाम है दैट इज रोथेराज टेस्ट। तो इसमें कुछ सिंपल है, इन एल्कलाइन मीडियम जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है, इट कंबाइंस विद द कीटोन बॉडीज टू फॉर्म अ पर्पल कलर कंपाउंड। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक रिंग बनता है, पर्पल कलर का रिंग बनता है, राइट। तो रोथराज में याद रखना, इन एल्कलाइन मीडियम जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है वो पर्पल कलर का कंपाउंड बनाता है ऑन द रिएक्शन विद द एसीटो एसीटेट एंड एसीटोन, ठीक है। सिंपल लिखना है कि क्या लिखोगे, सिंपली कीटोन बॉडीज इन अल्कलाइन मीडियम reacts with sodium nitroprusside to form the purple color complex, that's all, okay, सिंपल है। तो प्रोसीजर कैसे करोगे, सबसे पहले 3 ml यूरिन का सैंपल लेंगे, उसको हम लोग अमोनियम सल्फेट से सेचुरेट करेंगे। दो तरीके का सेचुरेशन होता है, फुल सेचुरेशन और हाफ सेचुरेशन। फुल सेचुरेशन क्या करते हैं, फुल सेचुरेशन करने का मतलब होता है तब तक डिसॉल्व करते रहते हैं हम अमोनियम सल्फेट यूरिन के सैंपल में जब तक कि उसका क्रिस्टल अपीयर होना स्टार्ट नहीं हो जाए। क्यों करते हैं, अमोनियम सल्फेट को हम लोग इसलिए ऐड किए हैं इसमें, ताकि जो सैंपल में कोई भी प्रोटीन इंप्योरिटीज है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, इसलिए हम लोग अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे, एंड वॉल के साइड से उसके बाद जो है सो 2 ml जितना यूरिन होगा उसी के आसपास लगभग 2 ml ऑफ लिक्कर अमोनिया। आप देखोगे जब लैब में जाओगे तो सबसे जो खराब स्मेल होगा वो होगा लिक्कर अमोनिया का। देन लिक्कर अमोनिया वाज एडेड बाय द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, राइट। सीधा नहीं डालना है, बाय द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और देखोगे कि पर्पल कलर का रिंग जो है सो बना है दोनों ही सैंपल के इंटरफेस पे, राइट। तो अगर प्रेजेंट होगा तो कीटोन बॉडी इज प्रेजेंट, नहीं होगा रिंग बनेगा तो दैट इज एब्सेंट। रिंग बनता है, अगर पर्पल कलर का नहीं होगा तो भी बोलेंगे कि कीटोन बॉडी इज एब्सेंट, राइट। दोनों कीटोन बॉडी देता है, एक नहीं देता है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है सो नहीं देता है रोथराज टेस्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड टेस्ट, या द प्रोटीन सिंपल है, प्रोटीन का सिंपल है, दैट इज द 2 टेस्ट हम लोग करते हैं, यूजुअली 2 टेस्ट करते हैं, कोई एक करोगे तो भी काम चल जाएगा। 2 टेस्ट, हीट कोगुलेशन टेस्ट और हेलर टेस्ट, राइट। प्रोटीन का सिंपल है, हीट कर दो, प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड, बस यही हम लोग को करना है। प्रोटीन इज अंडरगो डीनेचुरेशन ऑन हीटिंग एंड आर प्रेसिपिटेटेड आउट। कैसे करते हैं टेस्ट, तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब को हम लोग फिल कर लेंगे, एंड याद रखना है कि अपर 1/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाज हीटेड, नीचे हीट नहीं करते हैं, राइट।
क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ कंट्रोल यूज करते हैं। अगर टर्बिडिटी आ गया तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं आया तो एब्सेंट है। सेकेंड हो गया, जैसे हीट से हम लोग डीनेचर कर सकते हैं, उसके अलावा और भी सब्सटेंसेज है जिससे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग अल्कली हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया। तो हेलर टेस्ट जो है सो स्ट्रॉन्ग एसिड से डीनेचुरेशन करते हैं, राइट। तो जैसे कि क्या करते हैं, इसमें एसिड यूज करते हैं हेलर टेस्ट में, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, राइट। तो 2 ml ऑफ यूरिन लेंगे, उसमें 2 ml ऑफ CONK-HNO3 ऐड कर देंगे बाय द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। एंड क्या होगा कि जो दोनों लेयर होगा, दैट इज HNO3 और प्रोटीन का जो लेयर होगा, उसके बीच में जो है सो एक रिंग बनेगा, व्हाइट और येलो। अगर रिंग बनता है तो बोलेंगे कि प्रोटीन इज प्रेजेंट, नहीं बनेगा प्रोटीन इज एब्सेंट। अब यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कौन सा डीनेचुरेशन के बाद ब्रेक नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा दैट इज प्राइमरी वन, राइट। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करता है। तो ये 3 टेस्ट हो गए। फॉर कार्बोहाइड्रेट बेनेडिक्ट पढ़े, फॉर कीटोन बॉडी रोथरास पढ़े, प्रोटीन का 2 टेस्ट पढ़े, दैट इज हीट कोएगुलेशन टेस्ट और हेलर टेस्ट, राइट। तो ये 3 हो गए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टेस्ट। फोर्थ टेस्ट जो है सो ब्लड। ब्लड का क्या है, 2 टेस्ट होता है, दैट इज बेंजीडीन टेस्ट। और अभी कुछ जगहों पर क्या होता है, बेंजीडीन जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस में जो है सो बेंजीडीन टेस्ट नहीं होते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऑर्थोटोल्यूडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट करते हैं, वो टोल्यूडीन टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल जो है सो हम लोग बेनेडिक्ट, चूंकि मैक्सिमम जगह बेंजीडीन अभी हो ही रहे हैं, तो बेंजीडीन टेस्ट करते हैं। अदरवाइज याद रखना है, जहां भी वो टोल्यूडीन टेस्ट हो रहा है वहाँ वो टोल्यूडीन टेस्ट लिखोगे। बट यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द बेंजीडीन टेस्ट। तो बेंजीडीन टेस्ट सिंपल है, ब्लड है, ब्लड पिगमेंट्स के लिए करते हैं, दैट इज हिमैचूरिया। अगर ब्लड यूरिन में आ रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हिमैचूरिया, राइट। तो क्या होता है कि जो आरबीसी होता है उसमें होता है एक एंजाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्सीडेज, राइट। जैसा कि नाम से है, पेरोक्सीडेज क्या करेगा, H2O2 को जो है सो ब्रेक डाउन करेगा। H2O2 को ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल है, वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा, यही जो है सो बेंजीडीन को जो है सो ऑक्सीडाइज करेगा ब्लू और ग्रीन कलर का कंपाउंड में, राइट। तो ये याद रखना है, ठीक है। जो आरबीसी का पेरोक्सीडेज एंजाइम होगा, डिकम्पोज करता है H2O2 को, किसमें, वाटर में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा ये बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, सिंपल कंपाउंड बनेगा ब्लू और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो कैसे करते हैं हम लोग, तो 3 ml सबसे पहले लोगे बेंजीडीन का सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले क्या लेंगे, बेंजीडीन का सॉल्यूशन लेना 3 ml, राइट। उसमें हम लोग 2 ml H2O2 ऐड करेंगे, राइट। 3 ml बेंजीडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम लोग जो है सो 2 ml जो है सो H2O2 को ऐड करेंगे। उसके बाद 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक टेस्ट के लिए, एक कंट्रोल के लिए। एक में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन वाज एडेड, 4 to 5 ड्रॉप्स, एंड एक में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दैट इज 4 to 5 ड्रॉप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। उसके बाद कलर में चेंज देखेंगे, तो जो जिसमें वाटर होगा उसमें कलर का चेंजिंग नहीं होगा, और जिसमें टेस्ट होगा, दैट इज जिसमें भी ब्लड प्रेजेंट होगा, उसमें जो है सो ये चेंज होगा कलर। तो ब्लू और ग्रीन कलर डेवलप करेगा, तो बोलेंगे कि हम लोग ब्लड प्रेजेंट है। जैसे कि आपको कोई भी हीमोलिटिक एनीमिया है, उसमें हो सकता है कि यूरिन में आता हो, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट करेंगे बेंजीडीन टेस्ट। तो याद रखना है, नॉर्मली बेंजीडीन टेस्ट करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, ये कार्सिनोजेनिक है बेंजीडीन, तो आजकल रिमूव कर दिया गया। तो कौन सा टेस्ट करते हैं, वो टोल्यूडीन टेस्ट करते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट। सबसे सिंपल और सबसे इजी होता है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट जो होता है रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन, ठीक है। और जब सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो इसमें हम लोग बोलते हैं, इसका टेस्ट का नाम है हेज सल्फर टेस्ट। तो सल्फर पाउडर जो है सो सिंक कर जाता है, राइट। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग और दोनों को 2/3 फिल कर देंगे, राइट। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और जो दोनों भी है, तो आपका जो है सो वो यूरिन से और डिस्टिल वाटर से जो है सो ऐड कर देंगे, राइट। उसके बाद जो है सो एक में पानी डालेंगे, एक में वाटर डालेंगे और एक में जो है सो यूरिन का सैंपल डालेंगे। उसके बाद जो है सो सल्फर पाउडर को उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अगर जब स्प्रिंकल करेंगे तो जो वाटर होगा उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, उसके चलते क्या होगा कि
सल्फर पाउडर सिंक नहीं करेगा। और यूरिन जिसमें कि बाइल सॉल्ट होगा ये सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण जो है सो सल्फर पाउडर सिंक कर जाएगा। तो हम लोग बाइल सॉल्ट प्रेजेंट, बाइल सॉल्ट एब्सेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ट्यूब को 2/3 ही क्यों फिल करना है? मान लेते हैं कम फिल करेंगे तो क्या हो सकता है? तो कम फिल करने से नुकसान ये है कि अगर सल्फर पाउडर डालते हैं तो सल्फर पाउडर एक प्रकार का पार्टिकल है, एक वन टाइप ऑफ पार्टिकल है। अगर उसको उसमें स्प्रिंकल करेंगे तो उसके साथ मोमेंटम होता है, और मोमेंटम के चलते हो सकता है कि वो डायरेक्ट स्लिप कर जाए नीचे, तो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो है सो उसको डिस्टेंस कवर लॉन्ग देते हैं। इसीलिए जो है सो हम लोग जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको 2/3 फिल करते हैं, ना कि कम फिल करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा फिल करते हैं ताकि जो है मोमेंटम से पार्टिकल जाए तो थोड़ा बहुत जाए तो फिर वो सरफेस पे आ जाए। कम रहेगा तो हो सकता है कि फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। राइट, नाउ द लास्ट टेस्ट इज द, और बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ टोरोकोलेट, टोरोकोलिक एसिड, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ये लोग। नाउ द लास्ट टेस्ट इज द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, तो बिलिरुबिन को क्या करते हैं? सबसे पहले जो है सो टेस्ट का नाम है फॉचेट्स टेस्ट। राइट, क्या नाम है? फॉचेट्स टेस्ट। सो बिलिरुबिन इज प्रेसिपिटेटेड बाय BaCl2, या बोलते हैं एडजॉर्ब्ड। राइट, BaCl2 जो है सो एडजॉर्ब्ड होता है। राइट, BaCl2 पे जो है सो बिलिरुबिन को आप एडजॉर्प्शन करते हैं एंड देन ऑक्सीडाइज्ड बाय द फॉचेट्स रिएजेंट, जिसमें मेन कंटेंट क्या होता है? FeCl3, and bilirubin gets converted to biliverdin and it gives the green color। ये सबसे टफ टेस्ट है। कैसे करते हैं? सो देखो, सबसे पहले यूरिन का सैंपल लेंगे 5 ml, उसमें 5 ml BaCl2 ऐड करेंगे। राइट, ऐड करने के बाद जो है सो उसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद उसको फिल्टर पेपर पे फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। और उसके बाद याद रखने का है कि फिल्टर पेपर पे जो बचा हुआ उससे टेस्ट करना है। राइट, जो टेस्ट ट्यूब में चला गया उससे टेस्ट नहीं करना है। राइट, तो जो फिल्टर पेपर बचा हुआ उस पर जो है सो हम लोग क्या करेंगे? फॉचेट्स रिएजेंट को स्प्रिंकल करेंगे, ना कि टेस्ट ट्यूब वाले पार्ट में हम लोग फॉचेट्स रिएजेंट ऐड करेंगे। देन यू विल फाइंड द ग्रीन कलर। इफ ग्रीन कलर इज देयर, bilirubin is present in the sample। Right, these are the